फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। जिस टेस्ट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियो के माध्यम से लगभग 226 क्वेश्चन हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 9वें वीडियो के माध्यम से 226 के बाद 27 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और आगे तक पढ़ेंगे। आज पर डे हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी व्यक्ति मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हम लोग 227 के आगे। कह रहा है कि 227 महावीर थे। आप देखिए दोस्तों, महावीर कौन थे जी? तो जैन धर्म के संस्थापक थे। अब क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे कि 21वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, 23वें थे और 22वें थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, महावीर जो थे ना, वो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, और 23वें तीर्थकर पावरसनाथ थे। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि महावीर कौन थे, तो वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि किस घटना में भारत का राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है अगला कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में शेरशाह था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो थे सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन सीधा सा सवाल है दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो आप याद रखना दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थकों में दोस्तों आप याद रखना, दादा भाई नौरोजी स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे करते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये बात हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे दोस्तों समझ में आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकाल के साथ इनका जुड़ा हुआ था संबंध। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? तो गांधी जी ने देश नायक कहकर उन्हें संबोधित किया था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, एक क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर था अहमदाबाद की गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ से शुरुआत की थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है वो करने में कट पेस्ट कि सबसे पहले भूख हड़ताल की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ की थी?
18 में अहमदाबाद आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने रॉयल इंडियन नेवी को 23 फरवरी 1940 को समर्पण करने के लिए मना लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ नेतृत्व संभाला था? सरोजिनी नायडू। किसने संभाला था दोस्तों? सरोजिनी नायडू। कह रहा है कि साइमन कमीशन को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो भारत के भविष्य के प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, भारत के भविष्य के प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ना रिपीट हो गया, यही है अहमदाबाद आंदोलन, जो मैंने आपको कहा था वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद आंदोलन। ये क्वेश्चन है दोस्तों रिपीट हो गया है 2 बार, ये भी हमने करा दिया दोस्तों। यहाँ से है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी। आपको मैंने करा रखा है, शिवाजी पढ़ाया था तो 74 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमने कहा था कि भारत में द्वैध शासन की प्रणाली 1919 में आपको पढ़ा रखा है हमने। भारत का संवैधानिक विकास कराने के लिए की गई थी, कहाँ पे? प्रांतों में, और केंद्र में 1935 में की गई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक थे दोस्तों? तो गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक थे। कह रहा है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद रखिएगा आप। अगला कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, जो 1906 में 5 में बने थे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध को प्रबुद्ध कहाँ प्राप्त हुई थी, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है दोस्तों, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो वो था विलियम हॉकिंस, जो 1608 में मिलने आया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर बहती है वह कौन सी है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों रावी नदी। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 है। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी, जो पाल वंश का शासक था। और एक कह रहा है दोस्तों कि एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? अहिंसा की उपज है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज कितना 33 क्वेश्चन हमने करा दिया। 33 मतलब 25-30 से भी ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आज आपको कराया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आज हमने शुरू में कुछ आंसर्स इसके टिक नहीं लगाए थे, कि देखते हैं कितने लोग इसको पढ़ने में सफल होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।